चलिए आज हम देखते हैं M3 का मॉड्यूल थर्ड न्यूमेरिकल मेथड्स 2 है। ये हमारा जो मॉड्यूल थर्ड है इसमें सबसे पहले आज हम बात करेंगे पिकार्ड्स मेथड की। ठीक है, पिकार्ड्स मेथड अगर हम बात करें तो मैंने लिखा है यहाँ 3 बार, मतलब ये 3 बार पूछा गया है पिछले 5 सालों में देखें हम, तो ये 3 बार पूछा गया है। ठीक है, ये पूरा JEC का मैं एनालिसिस बता रहा हूँ। एंड तो हम देखते हैं पिकार्ड्स मेथड। इसका पहले हम फार्मूला देख लेते हैं, क्या फार्मूला है, क्या फार्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, और फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन जो हमारा PYQ का क्वेश्चन है हम उसको देखेंगे। सिंपल सा है ना। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है dy/dx इज इक्वल्स टू f(x, y). ठीक है, dy/dx इज इक्वल्स टू f(x, y). ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, हम देखेंगे अभी, तो ये देख लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद है y(x0) इज इक्वल्स टू y0, y(x0) इज इक्वल्स टू y0, मतलब कि सिंपल गिवन वैल्यूज़ ऑफ क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है, जो वैल्यूज़ दी रहेगी हमको क्वेश्चन में, हम देखेंगे अभी, सिंपली वही है यहाँ पे। कैसी है, मतलब y पे हमने कुछ पुट किया, y एक हमारा फंक्शन है, समझ रहे हैं आप, है ना। y में मतलब हम कुछ पुट कर रहे हैं। y जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊँ तो ऐसा लिखा रहेगा, ऐसा समझिए, ऐसा लिखा रहता है, ध्यान से देखेंगे अपन, y1 इज इक्वल्स टू 3। ये आपने देखा होगा, तो यही है वो चीज़। ये क्या हो गई, ये x की वैल्यू रहती है ना, ये x की वैल्यू होती है जो भी रहती है, और ये हमारी y की वैल्यू। तो हम इस x को हम क्या बोल रहे हैं, x0, और इस y को जो हमें आउटपुट मिलता है ना उसको y0, ये हमने यहाँ पे बस लिखा है। ठीक है, ये वैल्यूज़ यूज़ होंगे आगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो y1 इक्वल्स टू 3 दिया है, तो इसमें ये होगा हमारा x0 और ये होगा y0, यही हम बताना चाह रहे थे। तो जो वैल्यू हमें पुट करेंगे हम y पे, तो हम उसे x0 बोल देंगे, और जो हम पुट करेंगे वो x0, और जो निकल के आएगी मतलब आउटपुट जो मिलेगा y0, ये हमें क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो पिकार्ड्स का मेन फार्मूला, ये फार्मूला नहीं था, ये चीज़ें तो हमें यूज़ होंगी इसलिए बताया हमने। जो पिकार्ड्स का फार्मूला उसे ध्यान से देखें, yn इज इक्वल्स टू y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 टू x, ठीक है, लिमिट इज x0 टू x, f(x, yn-1 dx). तो ये हमारा फार्मूला है पिकार्ड्स का जो हमें यूज़ करना है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा y0 हमेशा रहेगा फार्मूला में। ठीक है, ये yn दिया है, ठीक है, तो yn, ये n यहाँ पे कैसे पुट करना है, 0 से पुट नहीं करेंगे हम, यहाँ 1 से पुट करेंगे। ठीक है, n को 1 से पुट करके तो y1 हो जाएगा ये। ठीक है, और जब ये 1 हो जाएगा, ये तो यही रहेगा, यहाँ पे ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। n को जब हम 1 पुट करेंगे तो y0 हो जाएगा। ठीक है, तो f(x, y0) हो जाएगा हमारा फार्मूला। ऐसे ही हम 2 पुट करेंगे, y इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू y0 प्लस ये इंटीग्रेशन सेम रहेगा x0 टू x, f(x), और यहाँ पे हो जाएगा n को हम 2 पुट कर रहे हैं तो यह हो जाएगा y1, ठीक है, dx। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ से, जब 1 पुट करोगे तो यहाँ ये 0 हो जाएगा, y0। यहाँ n को जब हम 2 पुट करेंगे तो ये y2 होगा, और ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा यहाँ पे। तो एक चीज़ बस याद रखो, याद रखने के लिए हमेशा कि ये जो भी हम फाइंड करेंगे, y1 फाइंड करेंगे, y2, y3, y4, जब भी हम फॉर्मूला में यूज़ करेंगे ना, तो यहाँ पे एक वैल्यू कम होगी, है ना। 1 फाइंड कर रहे हैं तो y0, 2 फाइंड कर रहे हैं तो y1, y3 फाइंड कर रहे हैं तो y2, ऐसा हम करेंगे क्वेश्चन और अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन में से पूछे नहीं गए, हम आराम से देख लेंगे। ठीक है, एक चीज़ और, n को जब हम 1 पुट करते हैं तो हम उसे बोलते हैं फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, सेकंड पुट 2 पुट करेंगे तो उसे बोलेंगे सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, ऐसे ही 3 पुट करेंगे तो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन, ऐसा है। और हमें वैसे तो वैल्यू दी रहती, मतलब अधिकतर, मैंने 3 ही क्वेश्चन है तो ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, बट जब हमें दिया रहेगा कि भाई 5th अप्रॉक्सीमेशन तक ले जाना है, तब तो हम n को 5 तक ले जाएंगे। ठीक है, और यदि नहीं दिया है तो हम 2 तक बस ले आएंगे, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन तक करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने फार्मूला के बारे में बताया किया। एक्चुअली क्या करें हम यहाँ पे, ये बताते हैं आपको। जैसे हमें पता है फंक्शन हमारा रहता है, हम उसमें x फंक्शन है कोई मान लीजिए, और उसमें हम x की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करते हैं। x की वैल्यू हम फंक्शन में अगर पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, y एज आ कुछ आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो पिकार्ड्स मेथड में एक्चुअली हमें क्या बताया गया है, पिकार्ड्स मेथड में अगर हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये y हम निकाल रहे हैं। ठीक है, y1, y2, y3 ये सब हम निकालेंगे। तो ये कैसे आएगा, y1 कुछ ये x के टर्म्स में कुछ आ जाएगा, 1 प्लस x स्क्वायर कुछ भी आ गया, y1 ऐसा आया। फिर ऐसे y2 हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ऐसे y3 और सिमिलरली हम निकालते जाएंगे। y1 जब हम निकालेंगे, y2 निकालेंगे, y3 ऐसा निकालते जाएंगे। एक्चुअली हम करेंगे क्या,
हमारा जो उद्देश्य है वो बोलेगा कि हमें x इक्वल्स टू 0.2 पे y की वैल्यू अगर अप्रॉक्सीमेट करना है, अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 0.2, ऐसा कुछ भी बोलेगा। तो हम y की ही वैल्यू निकालें, एक्चुअली हम y निकालना चाह रहे हैं। और हम कैसा y निकाल रहे हैं यहाँ पे, जितना हम अप्रॉक्सीमेशन, मतलब आप समझ रहे हैं अप्रॉक्सीमेशन क्या है। जैसे कि ये 1.12 है, ठीक है, ये मान लो y1 अगर लेते तो हम 1.121, पर y2 होगा तो क्या आता है 1.1234। अब देखिए 34 आ रहा है, मतलब हम और एक्यूरेट वैल्यू पे जा रहे हैं। अगर y3 लेते तो 1.12345 ऐसा कुछ आ रहा है। तो जितना हम ये y1 y2 y3 हम फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है, और हम और फिर उसके बाद ये जो x होगा उसको हम वैल्यूज़ में इसे पुट कर देंगे, ठीक है, y1 में y2 ऐसा देखेंगे। तो हमें क्या करना है, सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना, हम फार्मूला भी आपको बताते हैं, मतलब सॉल्व करके बताते हैं, बस आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि हमें कुछ नहीं करना है। पिकार्ड्स फार्मूला लगाना है, ये लगाएंगे अब, yn निकालना है, ठीक है, y निकालेंगे y1 y2 y3, और y1 निकालने के बाद y1 में वैल्यू पुट नहीं करना है, ठीक है, y1 में वैल्यू पुट नहीं करना, y2 निकाल लेंगे, ठीक है, वो कुछ x के टर्म्स में आएगा, उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। y1 बस हम निकालेंगे क्योंकि y2 जब हम निकालेंगे ना तो y1 का यूज़ होगा, तो इसलिए y1 हम निकाल रहे हैं, फिर y2 निकालेंगे उसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर ले आएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा पिकार्ड्स का मैंने बताया, आपको समझ में नहीं आया होगा मेरे को लग रहा है, हम क्वेश्चन से अच्छे से समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से क्लियर होती हैं चीज़ें। ये नवंबर 2020 का क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहा है देखो भाई, गिवन दैट, हमें गिवन है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, पहली चीज़ हमको दी है, ठीक है, और dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई दिया है, y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0, ठीक है, यूजिंग पिकार्ड्स मेथड टू अप्रोक्सीमेट y व्हेन x इक्वल्स टू दिस व्हेन x इक्वल्स टू 0.1 एंड 0.2, ऑल्सो चेक द रिजल्ट विद द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसको हम सॉल्व करते हैं अच्छे से। सिंपल है वैसे, अगर हम देखें यहाँ पे चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, जब भी डी वाई बाई डी एक्स दिख जाए तो क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, तो ये जो है ना वैल्यू एफ एक्स वाई हो गई, ठीक है। और ये जो है वाई इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इक्वल्स टू 0, सिंपल हो गया। जो भी वैल्यू दी रहती, मैंने बोला था ना, इसी को एक्स नॉट वाई नॉट, मतलब ये वाई नॉट दिया है, ये एक्स नॉट दिया है, सिंपल, ठीक है। फिर हम फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, ये हमें दिया है डी वाई बाई डी एक्स, क्या दिया है देखो, अच्छे से सॉल्व करते हैं। नवंबर 2020 का क्वेश्चन, 2022 का 5th का ये पार्ट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हम पहले लिख ले रहे जो हमें पता है ये होता है, और मैंने आपको बताया था वाई एक्स नॉट इज इक्वल्स टू वाई नॉट, ठीक है। हमें क्या दिया है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू दिया है वाई प्लस एक्स, ये दिया है, और यहाँ पे हमें ये वैल्यू दी है। आप ध्यान से पढ़ेंगे क्या बोला गया था, उसमें बोला था y क्या होगा, 1 होगा जब x 0 होगा, ये देखो y 1 होगा जब x 0 होगा, मतलब जब x 0 होगा, ये x 0 होगा तब क्या होगा, y हमारा 1 होगा, ठीक है, मतलब पुट कर रहे हैं वैल्यू, जब x को हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो इससे हम कंपेयर कर पाएंगे, ऊपर नीचे अब आप देख सकते हैं, इससे कंपेयर करिए आप, तो ये हमें कंपेयरिंग दिख रहा है, एफ एक्स वाई क्या आ रहा है हमारा y प्लस एक्स, और यहाँ पे हम देखेंगे x नॉट हमारा हो जाएगा 0 एंड y नॉट हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमने लिख ली अच्छे से। अब हमें क्या करना है, पिकार्ड्स का फॉर्मूला लगाना है और y की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी रहेगी, देखते हैं। तो पिकार्ड्स का फॉर्मूला क्या होता है, वाई एन इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस एक्स नॉट से एक्स एफ एक्स कॉमा वाई एन माइनस 1 डी एक्स, ठीक है, ये देखा हमने। तो सबसे पहले हम y1 निकालेंगे, ठीक है, y1 निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, y1 पुट करा, n की जगह पुट 1 कर दो, ठीक है, इसको लिख दो यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो इसमें लिखा y1, ये y0 प्लस यहाँ पे भी x नॉट लिख लो, यहाँ पे x लिखेंगे f x कॉमा n की जगह हम पुट करें 1 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, तो y0 और dx, जैसे मैंने बताया था ये 1 रहेगा तो यहाँ ये कम रहता है, ये याद रखना है बस। ये हमने निकाला। तो सबसे पहले यही लिखते हैं हम, y1 इज इक्वल्स टू वाई नॉट, ठीक है। इसको थोड़ा हम और सही लिख लें, है ना, इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे, इसका मतलब क्या समझ पा रहे हैं, f
एक्स कॉमा वाई नॉट, हमें पता है एफ एक्स कॉमा वाई क्या है, ये है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स कॉमा वाई नॉट, एक्स की जगह तो एक्स पुट करना है फंक्शन में, ठीक है, वाई की जगह क्या पुट करना है, वाई नॉट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फंक्शन हमें दिया ही है, ये हमारा फंक्शन है, एक्स की जगह एक्स पर वाई की जगह वाई नॉट पुट करना है। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा ये ऐसा हो जाएगा वाई नॉट प्लस एक्स, ठीक है, समझ में आया, ये फंक्शन हमें दिया ही था एफ एक्स, बस हमने इसको क्या किया है एफ एक्स कॉमा वाई नॉट, ये हमने यहाँ पे पुट किया, ठीक है, बाकी चीज़ें वही की वही हैं हमारी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या है, वाई नॉट की वैल्यू ऊपर दी है वो डाल दीजिए, एक्स नॉट की वैल्यू ऊपर दी है डाल दीजिए और इंटीग्रेट कर देना है सिंपल। तो वाई वन आ जाएगा हमारा, वाई वन इज इक्वल्स टू वाई नॉट दिया है 1 एंड एक्स नॉट हमारा 0 है तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट एक्स, वाई नॉट 1 है प्लस एक्स करो फिर डी एक्स, इंटीग्रेट कर लेते हैं फटाक से इसको। तो वाई वन इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट डी एक्स एक्स होगा और एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। लिमिट हालांकि लिखना है लिख लीजिए, वो बात तो वही होगी क्योंकि एक्स जाएगा अपर लिमिट फिर 0 तो सेम हो जाएगा, समझ पा रहे होंगे आप। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई वाई वन की वैल्यू, ठीक है, ये वाई वन की, ये देखिए तो मैं बता रहा था वाई वन हम अगर हम यहीं पे 0.2 या 0.1 जो भी पुट कर देंगे एक्स में तो हमें वाई वन की वैल्यू मिलेगी, पर हमें ये सब कुछ नहीं करना, हमें सिंपली क्या करना है, ये सब नहीं जाना, हमें यहाँ पे पुट नहीं करिएगा, याद रखिएगा, है ना। ये फर्स्ट अप्रोच, हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन भी करेंगे अभी, है ना। हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन करते हैं, जितना अप्रोक्सीमेशन ले जाएंगे उतनी हमें वैल्यू एक्यूरेट मिलेगी, आप ये समझिए ना। तो हम सेकंड करेंगे, तो एग्जाम में हमें सेकंड तक तो करके आना ही है, और यदि वो क्वेश्चन में कुछ बोल दे तो वहाँ तक कर देंगे सेकंड अप्रोक्सीमेशन। सेकंड अप्रोक्सीमेशन यानी कुछ नहीं, y2 हमने करेंगे अब, y2, तो y2 इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन एक्स एक्स एफ एक्स कॉमा क्या होगा भाई, क्या होगा, y2 है तो एक कम आता है अंदर, तो एक कम आ गया y1 इक्वल्स डी एक्स, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हमने लिख लिया, वैल्यूज पुट करके और कर देंगे आंसर, y2, ठीक है, वाई नॉट यहीं डालो। ये फंक्शन जो हमारा था हमें पता था हमारा फंक्शन क्या है भाई, फंक्शन याद रखो, फंक्शन क्या था, एफ एक्स कॉमा वाई क्या था हमारा, दिस वॉज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई था, ठीक है। तो एफ एक्स कॉमा वाई वन क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई वन, ठीक है, वाई वन हो जाएगा, मतलब वाई की जगह वाई वन पुट कर देंगे हम फंक्शन में, तो और एक्स की जगह तो एक्स पुट ही करना है, तो कोई बात ही नहीं है, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई वन, ठीक है, ये हो गया ये डी एक्स, ठीक है। अब आगे क्या, वैल्यूज पुट कर दो भाई, y2 यहाँ रहेगा, ठीक है, y2 वाई नॉट की वैल्यू 1 थी, एक्स नॉट की 0 है तो 0 अपर लिमिट एक्स यहाँ पे रहेगा, y1 अभी हमने निकाला था, वो हमें पिछले जो हमने निकाला वो देख लेते हैं। ये हमने y1 निकाला था, ये आप देख सकते हैं, y1 क्या आया था हमारा देख लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो y1 हम लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये हमारा y1 था, ठीक है, डी एक्स, ये हो गया। अब बस इंटीग्रेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, y2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस लिमिट है 0 टू x, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, ये 1 यही है तो ये 2x हो गया प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 डी एक्स। सिंपल इंटीग्रेशन तो करना, फटाक से इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम, y2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू में, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब बाय 3 इंटू 2 नीचे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो y2 की जो वैल्यू आई वो आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल कर दिया हमने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय 6, ये आ गई हमारी y2 की वैल्यू, ठीक है। तो वही मैंने बोला था आपको, ध्यान में मैंने बोला था मिनिमम 2 तक हम अप्रोक्सीमेशन लेंगे, y2 तक बस लाएंगे, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली हम y3 भी निकाल सकते थे, ठीक, y3 भी निकाल सकते थे, कोई उसमें दिक्कत नहीं, बट एग्जाम में इतना समय नहीं होगा, और जैसा मेरे को पता चला सेकंड तक करना है, ठीक है, तो सेकंड तक हमने किया, ठीक है। थर्ड निकालते तो क्या करते, y3 यहाँ डाल देते, y3 यहाँ हो जाता, यहाँ y2 हो जाता, और सिमिलरली ऐसे यूज़ कर लेते, y2 को यहाँ पुट करते, है ना, ये जो हमने पुट किया y1 इसके लिए ये y2 बड़ा सा पुट करते, फिर इंटीग्रेट करते तो y3 आ जाता, y3 भी कुछ ऐसे फॉर्म में आता, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि कैसे मतलब y3 आ रहा है y4, जितना हम कर जाएंगे उतनी वैल्यूज़ हमको अच्छी मिलेगी, ये बस बात है। अप्रोक्सीमेट तो हम y2 तक ही बस करेंगे, स्टॉप करते हैं। अब हमें क्या करना है, कहाँ पे बोला था y की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करना है, अप्रोक्सीमेट y व्हेन x इक्वल्स टू 0.1 एंड 0.2, ठीक है, 0.1 और 0.2 पे निकालना है हमको। तो y की वैल्यू क्या होगी भाई, सिंपल लिखे हम यहाँ पे, y की वैल्यू एट 0.1 क्या होगी, दिस वैल्यू इक्वल्स टू 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 प्लस 0.1 क्यूब अपॉन 6, ठीक है। इस वैल्यू को हम लिख लेते हैं, कैसी क्या वैल्यू आ रही है, 1 प्लस ये हो जाएगा 0.01, ये 0.1, ये होगा 0.001 अपॉन 6, ठीक है। इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको, है ना, ये क्या वैल्यू आ रही है देख लेते हैं कैलकुलेटर से। ऑन तो करो भाई, हाँ, 0.001 डिवाइडेड बाई 6 लो। अब ऐसी वैल्यू देखते हैं, ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁴ है, तो इस डेसिमल को थोड़ा हमें इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, 4 डेसिमल प्लेस हमें डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आंसर जो होगा वो होगा 1 2 3 4, ये आया, ये हमारा आंसर है 0.001, ठीक है। ये आप देखिएगा थोड़ा सा ना, इसको देख लेंगे 0.1 एंड ये आया 0.0+1, ये आ गया, ठीक है। तो अब इनको ऐड कर लेते हैं हम, है ना, 1 प्लस 0.01 प्लस 0.1 प्लस 0 अरे पॉइंट लगाए ही नहीं, प्लस 0.000166, ये आ गया हमारा आंसर। y1 इज इक्वल्स टू 0.111666, ठीक है। यहाँ तक हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इतनी बड़ी वैल्यू है, हम इसको कर सकते हैं, हालांकि इसको हम 5th डेसिमल प्लेस तक कर दो अप्रोक्सीमेट, आप कैसे भी कुछ भी कर सकते हो, तो मैं कर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 यहाँ तक आएगा, एंड ये 6 है, ये एक वैल्यू ज़्यादा है, ये 7, ये हो जाएगी 7, ठीक है। ये आ गया हमारा 0.1 में आंसर, ठीक है, सिंपल। ऐसे 2 पे निकाल लेंगे हम सिंपली, है ना, 2 पे निकाल लेते हैं हम ऐसे ही, तो 2 पे निकाल लेते हैं ना, यहाँ पे 2 निकालते हैं y 0.2, ठीक है। अगर y में 0.2 पुट मतलब x को 0.2 वो पुट कर रहे हैं, तो y की क्या वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा, वो देखना पड़ेगा पर मेरे को भाई, ये क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय 3, ठीक, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय 6, ठीक है। तो y 0.2 आएगा 1 प्लस 0.2 का स्क्वायर 0.04, 0.2 एज इट इज़, 0.2 का क्यूब इज 0.008.6, ठीक। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, 0.008 डिवाइडेड बाय 6, ये फिर से ऐसी कुछ वैल्यू आई, ठीक है, देख लो, ये आ रही है वैल्यू 0.00133, ठीक है, 0.00133, ठीक है, ये आई वैल्यू। बाकी वैल्यूज़ को लिख दो, देख लेते हैं 0.2 पे क्या वैल्यू आई, तो 1 प्लस 0.04 प्लस 0.2 प्लस 0.00133 तो ये आ गई 133, है ना, इसको एक्सक्यूट करें, ये आ रही है y इज इक्वल्स टू 0.2 पे आ रही वैल्यू 1.24133, ठीक है, 1 2 3 4 5th डेसिमल प्लेस तक, ये ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। तो हमने पिकार्ड्स मेथड से निकाली, y की वैल्यू निकाली, एक 0.1 पे, 0.2 पे, ठीक है। अब हम आगे का क्वेश्चन और पढ़ें थोड़ा सा, ये अब देखो 7 नंबर का है तो क्वेश्चन लंबा जाएगा। ऑल्सो चेक द रिजल्ट विद द एग्जैक्ट वैल्यू, अब एग्जैक्ट वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, ठीक है।
जो अभी हमने जितना पहले का पार्ट किया वो पिकार्ड्स का ही था, वो वही ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, पिकार्ड्स से हमने कर लिया। अब ये थोड़ा सा पिछला जो हमने पढ़ा है उसका थोड़ा हमें यूज़ करना पड़ेगा। ऑल्सो चेक द रिजल्ट विद द एग्जैक्ट वैल्यू। तो एग्जैक्ट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो ये एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, ये आप ध्यान से अगर आपको रिकॉल हो रहा हो तो ये हमारा लिया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया है ये हमको। किस में दिया है ये, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसका हमें सोल्यूशन पता ही है, वो पी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं हम, फिर वो पी डी एक्स और वो सब करते हैं। मैं बताता हूँ आपको। ये है हमारा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अब आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ से हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे किसकी, y की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है, यूज़ करके पॉइंट 1 पे क्या आ रही है और पॉइंट 2 पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या सही वैल्यू आ रही है, ठीक है। इससे हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, मतलब यहाँ से फंक्शन निकाल लेंगे हम, एक्स वाई का फंक्शन यहाँ से निकालेंगे, फिर एक्स को हम पुट कर देंगे पॉइंट 1 तो y की वैल्यू निकल आएगी, ऐसे पॉइंट 2 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमें जो गिवन है क्वेश्चन में वो ऐसा है, ठीक है, इक्वल्स टू क्या दिया गया है एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसको रीअरेंज करेंगे हम थोड़ा सा, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। ये हमें, अब इन दोनों को थोड़ा कंपेयर करिए आप, इन दोनों को कंपेयर करते तो पी इक्वल्स टू आ जाता है -1 एंड क्यू आपके पास आ जाता है एक्स, ठीक है। तो ये मैं आपको रिवाइज़ करा दे रहा हूँ, हालांकि पता होगा आपको, सब इजी है, तो कुछ है ही नहीं हमारा, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, आई एफ इज इक्वल्स होता है ई की पावर पी डी एक्स, ठीक है, एंड पी क्या है -1 है, -1 डी एक्स, तो ये जो हो जाएगा ई की पावर -x, ये हो गया, ठीक है। ये हमारा आई एफ आ गया, आई एफ आ गया। अब हम क्या करते हैं, याद करिए, वाई इज इक्वल्स टू आई एफ इंटीग्रेटिंग क्यू इंटू आई एफ डी एक्स, ठीक है। ये करते हैं, वैल्यूज़ हम डाल देते हैं, तो आई एफ की वैल्यू है -x, है ना, क्यू की वैल्यू x है, आई एफ की वैल्यू ई की पावर -x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास डी एक्स। अब एक और 12th की चीज़ हमारी लग जाएगी, मतलब पुरानी चीज़। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या बनाएगा, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का वो हो जाएगा, तो इसको पहले हमें देखना पड़ेगा, अब इसको कैसे करना है, डी एक्स, ठीक है। वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ले लेते हैं हमें ना, ये फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस, सॉरी माइनस बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। ये हमने देखा, तो ये x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर -x इज माइनस टाइम्स ऑफ ई की पावर x, ई की पावर -x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, तो 1 हो जाएगा ये, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ ई की पावर -x, ठीक है, dx। तो ये जो आ जाएगा, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस टाइम्स माइनस x ई की पावर -x, ठीक है। इसको करेंगे फिर से इंटीग्रेट, किसको करना है, ई की पावर -x माइनस टाइम्स, ये हमें इंटीग्रेट करना है, तो ये आ जाएगा, देखते हैं अगले स्टेप में, ई की पावर माइनस टाइम्स ऑफ ई की पावर -x, तो ये हो जाएगा -1 इसका बाहर, ये हो जाएगा माइनस ई की पावर -x, ठीक है। इंटीग्रेट करने में आ गया क्या, x, ये तो ये आके आ गया हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। ये वाला जो इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, ये आ गई वैल्यू -x ई की पावर -x माइनस ई की पावर -x, ठीक है। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो y ई की पावर -x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन यहाँ था हमारा, तो ये था हमारा माइनस टर्म ई की पावर -x माइनस ई की पावर -x। देखिए एक मेजर मिस्टेक हो गई मेरे से भी, है ना,
ये अधिकतर हो जाती है, हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है प्लस सी, है ना। यहाँ पे ये अधिकतर गलती हो ही जाती है, ये प्लस सी का एक कांस्टेंट भी लगता है, याद करेंगे आप, है ना। यहाँ प्लस सी का एक कांस्टेंट भी लगेगा, ठीक है। तो अब हमें प्लस सी ये आ गया हमारा, ये हमने फंक्शन निकाल लिया है ना। तो अब याद करिए इसमें फिर हम क्या करते थे, फिर हम सी की वैल्यू निकालते थे, कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालना है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें क्वेश्चन दिया ना, इनिशियल वैल्यू यूज़ करेंगे हम। y को 1 और x को 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, c की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू। तो y को 1 पुट कर दीजिए और x की जगह 0, तो e की पावर जितनी भी माइनस एक्स है e की पावर 0 हो जाएगी सब कुछ, है ना। तो ये कर दीजिए, यहाँ x को 0 पुट करा मैंने, ठीक है। e की पावर माइनस एक्स 0 हो जाएगा, e की पावर 0 प्लस c, e की पावर 0 क्या होता है, 1 ही हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, यहाँ ये 1 हो गया, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा ये टर्म, तो ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, e की पावर 0 और प्लस c। तो c की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारे के पास, क्या आ रही है, -1 इधर जाएगा 2, c की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन ऐसा कुछ हुआ, y इंटू ई की पावर x इक्वल्स टू -x ई की पावर -x माइनस ई की पावर -x प्लस c क्या है 2, ये हुआ। इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो y इज इक्वल्स टू करें, इसको डिवीजन में ले जाएंगे, -x -1 प्लस 2 की पावर 2 अपॉन ई की पावर माइनस, और अच्छे से करें तो y इज इक्वल्स टू -x -1 प्लस 2, ये ऊपर चले जाएगा रेसिप्रोकल ई की पावर x। ये आ गया हमारे पास फंक्शन। तो जो क्वेश्चन हमसे बोला था एग्जैक्ट वैल्यू हमें लानी है y की, वो हम यहाँ ये एक्चुअली हमारा फंक्शन है। अब हमारे पास फंक्शन है, अब तो आप कुछ भी पुट करवा दो, कुछ किसी भी वैल्यू पे भी हम निकाल सकते हैं, 1 बोल दो, x को 2 बोल दो, 3 बोल दो, बट हम 1 2 3 नहीं बोलेंगे, हम कब बोलेंगे, हम निकालेंगे ये x है, ठीक है। तो हमें निकालना है 0.1 पे निकालना है x, तो 0.1 पे क्या वैल्यू आएगी देखते हैं। ये देखिए 0.1, ये तो 1 हो गया, प्लस 2 की पावर ई की पावर x है, तो ये ई की पावर 0.1, ठीक है 0.1। तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ये -0.1 देन -1 देन प्लस 2 इंटू ई की पावर इस 0.1 ये आ गई वैल्यू। अब देखो इतनी बड़ी वैल्यू है, क्योंकि जो जैसे हमने अपना अभी पिकार्ड्स में निकाला था तो हमने 5 तक ही कर लिया था, तो इसको भी हम 5 तक ही राउंड ऑफ कर लेते हैं ना। अगर हम वहाँ 4 करते तो यहाँ 4 ले लेते, 3 करते 3, तो एक जैसी वैल्यू जैसे हमें देखे, नहीं तो ये इतनी बड़ी वैल्यू होगी वो छोटी वैल्यू हो जाएगी। मतलब राउंड ऑफ कर लो, 5 तक ही कर लो बस, ऐसा कोई नियम नहीं है कि 5 तक ही करते, 4 तक कर लो, 3 तक कर लो, आपकी मर्ज़ी है। तो ये y इज इक्वल्स टू 0.1 होगा, ये 1.1034 ये आ गया। तो ये हमारी y1 की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू जो आई, ठीक है, जो आनी चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू ये है, ठीक है। एंड ऐसे हम y2 पे भी निकाल लेते हैं ना, y.2 पे क्या आएगी वैल्यू, तो ये करते हैं, ये फंक्शन है हमारा, इसी पे हम 0.2 बस पुट कर देंगे, पुट x की जगह 0.2 पुट कर रहे हैं, ये किया, ये x की जगह 0.2 पुट कर दिया, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं, -0.2 -1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू ई कहाँ है, शिफ्ट दबाओ, ई पावर 0.2 ये आ गई। इसको भी 5th तक ही हम डेसिमल तक रख लेते हैं, ये आ रही है 1.24280, ठीक है, ये आई। तो हमने दोनों वैल्यू निकाली, एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। तो हमें क्या बोला था बस, ऑल्सो चेक द रिजल्ट विद दी एग्जैक्ट वैल्यू। तो चेक कर लो आप रिजल्ट को, द एग्जैक्ट वैल्यूज ऐसे लिख दीजिए, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 0.1, तो क्या है y की वैल्यू, ये लिख दो बस 1.1034, ठीक है। एंड एट x इक्वल्स टू 0.2 पे क्या है, y इक्वल्स टू 1.24280। एंड बाय पिकार्ड्स मेथड क्या है, एंड बाय पिकार्ड्स मेथड में देखें तो क्या आई, बाय पिकार्ड्स मेथड से अगर हम देखेंगे तो क्या आ रहा है, x 0.1
में क्या वैल्यू दी रही थी वाई की, वाई इक्वल्स टू हमने निकाला था वन वन पॉइंट क्या है 1.11017 1.11017 ठीक है। एंड x इक्वल्स टू 0.2 पे क्या वैल्यू आई थी वाई की, 0.2 पे वैल्यू हमारी क्या आई थी 1.241333 1.12433 ये देखिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं दोनों ये एग्जैक्ट वाला हमारा है, बस लिख दिया आखिरी बस ये एग्जैक्ट वैल्यू ऊपर की, और ये हमने पिकार्ट से किया है। तो अब चेक करने की बात है, हालांकि आप देखिए वैल्यूज़ ज़्यादा डिफर नहीं कर रही, यहाँ तक 3 डेसिमल तक प्लेस है, बाकी ऐसा आप करके छोड़ सकते हैं ना, मतलब पूरा मैंने सॉल्व करके बताया इसलिए समय लगा। तो पिकार्ट्स मेथड हमने देखा भी यहाँ पे, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो आया है वो भी हम एक और देख लेते हैं बस, हालांकि सिमिलर ही इसी वे का, देखते हैं कहाँ है वो पिकार्ट्स का। ये आया है भाई, कहाँ है, हाँ ये आया है। ये कौन से पेपर का है, ये हमारा है नवंबर 2023 का। आप देखेंगे इसमें लिखा है यूजिंग पिकार्ट्स प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ऑब्टेन अ सोल्यूशन अप टू 5th अप्रोक्सीमेशन ऑफ इक्वेशन दिस सच डेट y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू दिस। सेम ही लग रहा है, देखो आप पढ़ें अच्छे से, ध्यान से पढ़ें। पिकार्ट्स प्रोसेस हमें निकालना है, प्रोसेस ऑफ सक्सेस अप्रोक्सीमेशन ऑब्टेन अ सोल्यूशन अप टू 5th अप्रोक्सीमेशन, और सोल्यूशन कहाँ तक, 5th अप्रोक्सीमेशन, मतलब y1 y2 y3, तो y5 तक हमें निकालना है। किसका, ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वेशन, वही इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और दिया है हमें यही y0 1 दिया है, y0 इक्वल्स टू 1 मान लेंगे, और x0 हमें 0 दिया है, ठीक है। तो मैं एक सोल्यूशन आपको बता देता हूँ फटाक से। अभी यही सेम क्वेश्चन था, अभी तक हमने कहाँ तक किया था, y2 तक तो हमने देख लिया था कैसे निकाला था, ये y2 तक हमने निकाल लिया था यहाँ पे ऐसे, ये क्योंकि क्वेश्चन सेम ही है एक्चुअली, जो भी वैल्यूज़ है ना सब कुछ सेम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। y2 ये, अब हमें इसे y3 y4 y5 y5 तक ले जाना पड़ेगा। तो वो कैसे ले गए आप ध्यान से देखेंगे। y2 तक तो मैं समझ रहा हूँ आपको आ गया होगा समझ में ना, y2 हमने निकाली थी तो आपने देखा ही अभी तक हमने निकाला था y2 कैसे निकाला था, ठीक है। वही x1 पुट वोट करके y3 निकालेंगे, तो क्या करेंगे, ये देखो y3 निकालेंगे तो y3 हमारा क्या हो जाएगा, y0 प्लस y0 होगा प्लस ये इंटीग्रेशन x0 से x y एफ एक्स कॉमा y2 dx। तो ये y2 पुट कर देंगे, हमने बोला था ना जो यहाँ पे होता है एक कम होता है, बस y2 पुट किया। अब फंक्शन में हमें क्या पुट करना पड़ेगा, x और y2, तो ये हमारा फंक्शन था, ये हमारा फंक्शन था, ये फंक्शन था हमारा, इस y की जगह में क्या पुट करना है, y2, और y2 हमारा क्या है भाई, ये पूरा y2 है जो हम पिछले क्वेश्चन में लाए हैं। आप देखेंगे थोड़ा, ये y2, ये y2, तो हम y2 फंक्शन में पुट कर रहे हैं यहाँ पे x प्लस y2, और y2 जो हमने आपको पीछे दिखाया वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये पुट किया y2, ये x है, बाकी इंटीग्रेशन वही सब चीज़ें हैं, y0 1 दिया है, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स हमने लगा दी है, ठीक है, 0 से x0 तक इंटीग्रेट करो, तो ये आपको इंटीग्रेट करने पर ये आ गया y3, ठीक है, ये आ गया क्या, y3। सिमिलरली y4 हम निकाल लेंगे, ठीक है। पिकार्ट्स का फॉर्मूला लिखिए बढ़िया, y0 प्लस ये इंटीग्रेशन की x0 से x एफ एक्स कॉमा y3 dx, ठीक है। ये 4 है तो ये देखो ये 3 हो गया, एक कम रहता है अंदर, याद रखिए, बस बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ याद हो जाए, ये होगा। इसी के बाद इसमें क्या करना है, फंक्शन में क्या करना पड़ेगा, y3 पुट करना पड़ेगा, x प्लस y3, y की जगह y3 पुट करो, y3 ऊपर से आया तो ऊपर से y3, ये देखो पूरा y3 हमने ये पुट कर दिया है, ठीक है, ये x है और ये पूरा y3 प्लस x, तो ये फुल y3 पुट किया, dx है, इंटीग्रेट करो इसको, ये आ गया, तो ये पूरा y4 आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया, y4 आ गया। 4th अप्रोक्सीमेशन था, ये क्या था, 4th अप्रोक्सीमेशन। इसके बाद 5th तक आएंगे, 5th अप्रोक्सीमेशन में कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, यहाँ पे y5 है, y5 लिखा हमने, 1 प्लस वही फॉर्मूला लगाया y0 प्लस और वो सब करके, तो y0 की वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर दिए, लिमिट्स x0 से x एफ एक्स कॉमा y4 dx, ठीक है, ये कम होगा, एक कम होता है अंदर, फिर से वही बात, ठीक है, y5 है तो y4, बस फॉर्मूला में क्या, फंक्शन में क्या पुट करना है, y की जगह y4, तो ये देखो ये पूरा हमने y4 पुट कर दिया है, y4 प्लस x, ये था हमारा x प्लस y है ना, फंक्शन ये है तो y की जगह y4 और ये x, तो y4 क्या था, ये अभी हमने निकाला y4, ये पूरा बड़ा वाला y4 निकाला, ये y4 पुट किया और प्लस x, तो ये हमारा हो गया एफ एक्स कॉमा y, ये हमने पुट किया, फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया dx के साथ, तो ये पूरा इंटीग्रेट करने पे y5 आया, ठीक है। तो ये y5 वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, ये सिंपली y5 की वैल्यू आ गई, यहाँ तक हमारा आंसर खत्म वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है।
तो ये हमारा पिकार्ड्स मेथड था। एक बार क्विक रिवीजन मैं आपको बताऊँ जल्दी से। पिकार्ड्स मेथड हमें क्या करना है वैसे ध्यान रखने का, हमें यहाँ पे क्वेश्चन बोलेगा y की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम 2 डेसिमल प्लेस तक y0 की वैल्यू लाएंगे, मतलब 2 अप्रॉक्सीमेशन तक लाएंगे, ठीक है। 2 अप्रॉक्सीमेशन तक ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद 2 अप्रॉक्सीमेशन तक लाने के बाद हमें कुछ नहीं dy/dx हमें दिया रहेगा, जो कि क्या होगा fx, y, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यूज़ दी रहेंगी जिससे हमें x0 और y0 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। x0 और y0 हमें क्वेश्चन से मिल जाएगा। इस फॉर्मूला को बस हमें अप्लाई करना है। n की जगह 1 पुट करो तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 पुट करेंगे, यहाँ 0 रहेगा, ये x रहेगा, ये y 0 हो जाएगा, ठीक है, ये dx। तो fx, y 0 हो जाएगा, ठीक है। fx, क्या हो जाएगा, इसी से दिखा, fx, y 0 हो जाएगा, ये y 0 हो जाएगा। फिर आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे हमें ना, y0 की जगह क्या पुट कर देंगे, ये fx, 0 हो गया, तो फंक्शन में बस आप पुट कर दो, है ना। x, y दिया तो x, y0, तो ये y0 प्लस x हो जाएगा। y0 की वैल्यू 1 दी है तो 1 प्लस x, ये 1 प्लस x, तो ये y1 निकल गया। सिमिलरली ऐसे y2, y3, y4 हम निकाल लेंगे, ठीक है। y2 में ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये y0 है प्लस y2 इज इक्वल्स टू y0 प्लस इंटीग्रेशन x, y1 dx। x, y1 में क्या है, ये फंक्शन में पुट कर दिया आपने, x की जगह x, y की जगह y1, x की जगह x, y की जगह y1, और y1 हम यहाँ से उठाएंगे, ये y1 हमने जो ऊपर निकाला, ये y1 हुआ और x। और सिमिलरली हमने y2 निकाली, ऐसे y3, y4, y5। यहाँ पे 5th तक प्रोपोजिशन बोला था इसलिए हमने निकाला 5th तक, नहीं तो हमें क्या करना रहता, अगर वो कोई वैल्यू बोलता है कि भाई आपको x इक्वल्स टू 0.1, 0.2, तो आपको दिक्कत नहीं करनी, तब हमें सेकंड अप्रॉक्सीमेशन तक लाना है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू पे बोलेगा वो, इस वैल्यू पे उस वैल्यू पे, तो वो वैल्यू बस आपको पुट कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये y का अप्रॉक्सीमेशन आंसर ही मिल गया, ठीक है। ये y की वैल्यू है कब, 0.1 में। ऐसे ही उसने बोला था 0.2 पे निकालना, तो हमने 0.2 पे निकाल लिया था, ठीक है। ये थोड़ा लीनियर डिफरेंशियल वाला हमारा केस आ गया था, यहाँ पे हमने देखा था। तो ये चीज़ तो आप देख लेंगे, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा, इसके PDF में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये थोड़ा फिर हमने चेक किया एग्जैक्ट वैल्यू को। तो इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन था, ठीक है। पिकार्ड्स मेथड सिंपल ही है, फॉर्मूला याद करिए। और यदि मेरे पढ़ाने में थोड़ा सा आज थोड़ी कमी लग रही होगी क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बाकी ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जैसा भी अगर आपको जो भी इम्प्रूवमेंट बताना हो प्लीज़ बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।